दोस्तों, आप कल्पना करो कि एक सुबह आप सोकर उठते हो और आपके घर के सामने 132 फीट ऊंचा एक मोबाइल टावर 15 सालों से खड़ा था और वो अचानक वहां पे नहीं दिखे, वो गायब हो जाए। तो आप क्या सोचोगे? आप फिर से आंख को रगड़ोगे और फिर से देखने की कोशिश करोगे क्या सच में जो 15 साल से एक मोबाइल टावर खड़ा था, 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर, 10,000 किलो का एक मोबाइल टावर, और वो चोरी हो गया अचानक से? किसी के समझ से परे होगा। लेकिन बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव गांव का ये घटना है और ये हकीकत का घटना है। चोरों ने वहां पे 132 फीट ऊंचा एक मोबाइल टावर ही चुरा लिया। आपने आज तक कई तरह की चोरी देखा होगा, मोबाइल चोरी, सोना चांदी के चोरी, गहने के चोरी, बैंक लुटेरे, एटीएम लुटेरे, कई तरह के चोरी देखा होगा। लेकिन उन सब चोरियों से ये बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस तरह के टावर, इतने बड़े 132 फीट ऊंचा टावर, 10,000 किलो का एक टावर को गायब करना कोई आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक दिन की स्ट्रगल नहीं लगेगी। इतने बड़े टावर को आपको काटने में, गाड़ी में लोड करने में, ले जाने में काफी वक्त लग सकता है। 2 से 3 दिन तो लगेगा, इससे कम तो लगेगा नहीं। क्योंकि इतने बड़े टावर को काटना पड़ता है, उसके नट बोल्ट को खोलना पड़ता है, आपको ट्रक के ट्रक उसके जो लोहा होता है उसको आपको ट्रक से ट्रक ढो करके आपको ले जाना पड़ेगा, तब ये चोरी होगी। कोई एक दिन का चोरी नहीं है। और कानो कान इस गांव के लोगों को खबर ही नहीं लग पाया कि हमारे गांव में जो एक मोबाइल टावर लगा था वो चोरी हो गया। यह घटना बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव गांव की है, जहां टावर खड़ा था। 2010 में उस टावर को लगाया गया था वहां पे, और जो मकान मालिक है उनको 3,000 महीने के फिक्स किराए पर इस टावर को लगाया गया था, 12 साल के एग्रीमेंट पे। यह टावर 2010 में लगा था और 2022 में इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। अब मकान मालिक को उससे पहले ही पैसे मिलने बंद हो गए थे। वो कितनी बार कंप्लेन भी किया है, थाने में जाकर के, कोर्ट में जाकर के कितनी बार कंप्लेन किया है, लेकिन कोई भी वहां से इस टावर को मरम्मत करने के लिए या फिर इसको पैसे देने के लिए कोई भी नहीं आता है। और यह टावर वहां की एक निजी कंपनी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया जा रहा है। जब कई बार कंप्लेन करने पर इस कंपनी के लोग इस टावर को मरम्मत करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे टावर तो है ही नहीं। टावर तो छोड़ो, टावर के साथ में एक 15 केवी का जनरेटर था, वो भी नहीं है। कई महंगे महंगे उपकरण थे वहां पे, टावर के पास कुछ भी नहीं है, केबल तक नहीं छोड़े उन लोगों ने। टावर, जनरेटर, केबल, उपकरण सब कुछ चोरी करके ले गए। और जब वहां के कर्मचारी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो उसकी मरम्मत के लिए, तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर उन लोगों ने थाने में जाके कंप्लेन करते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि क्या कोई टावर भी चोरी कर सकता है, इतना बड़ा टावर। पुलिस आती है वहां पर, देखती तो वाकई में चोरी हुआ है। फिर पुलिस भी इसको अभी तक केस दर्ज नहीं करी है, सिर्फ कंप्लेन ही लिखी है। क्योंकि केस दर्ज करने के लिए कोई तो वजह चाहिए ना, कोई तो प्रमाण चाहिए ना, तो किसके ऊपर केस दर्ज करेगा? तो फिलहाल पुलिस अभी भी इस चीज पे छानबीन कर रही है, इसकी जांच कर रही है। वो जो जमीन मालिक है उससे भी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या उसके पीछे कहीं जमीन मालिक का ही तो हाथ नहीं है। क्योंकि कई दिनों से जमीन मालिक को भी पैसे नहीं मिले थे। इस टावर का जो किराया हर महीने 3,000 का मिलता था वो भी नहीं मिला था। 2010 से 2022 तक का इसका एग्रीमेंट हो रखा था, लेकिन बीच में ही इसको पैसे मिलना बंद हो गया था, क्योंकि टावर बीच में ही खराब हो गया था। उसके बाद से पैसे मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों, बिहार में इतनी बड़ी चोरी कोई सोच भी नहीं सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है बिहार में। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस न्यूज को, इस खबर को हर किसी तक शेयर कीजिएगा।